ध्वस्त हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं। मानसिक रूप से वो बीमार हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, यानी थक चुके हैं। वो राज्य को चला भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए बिहार की जनता भगवान भरोसे है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं ना, सिर्फ जुमलाबाजी परोसेंगे, काम की बात तो करेंगे नहीं। तो इन लोगों को बिहार और बिहार वासियों की चिंता नहीं है और बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है और समझ चुकी है आने वाले समय में बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है वोट की चोट से। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार का दिल्ली से पटना आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली से पटना आना, ये दो बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसी पर पूरा बिहार की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बना हुआ है और कयासों के बाज़ार में बहुत सारी ऐसी कयास हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली से पटना आते हैं और पटना आने के बाद वो किसी भी तरह की कोई बात नहीं करते हैं, इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। एक मीटिंग होती है, इस मीटिंग में नीतीश कुमार का इमेज बिल्डिंग किया जाता है और ये बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने अपने जीवन में क्या क्या काम किया है। यहाँ तक कि जल जीवन हरियाली से लेकर के जातीय जनगणना तक की चर्चा होती है। ये सभी बात होने के पीछे का कारण आप अच्छी तरह से समझ ही रहे होंगे। जिस तरह से दिल्ली में नीतीश कुमार को ये सारी बातें दिखाई गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई है, ये सारा क्रेडिट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल पहले से लेती आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना ये है कि जातीय जनगणना हमारे दबाव में नीतीश कुमार ने कराया था और नीतीश कुमार दिल्ली जाने के लिए राजी भी हमारे ही दबाव में हो गए थे। आपको याद होगा कि जातीय जनगणना में क्या कुछ हुआ था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक तरफ जहां नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी आज एक बड़ी बैठक की है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे तो एनडीए घटक दल के नेताओं की बैठक हुई थी। आपको याद होगा कि एनडीए के घटक दल के नेताओं ने यह फैसला किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को हिट करेंगे। इस बार भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वही एनडीए गठबंधन है, लेकिन मीटिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछले 72 घंटे में क्या ऐसा बदल गया कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के घटक दल के साथ नहीं बल्कि अकेले मीटिंग करके और तैयारियां करनी पड़ रही है और इन तैयारियों को लेकर के अपने ही लोगों को बैठा करके ये बताना पड़ रहा है कि इनको ये जिम्मेवारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, सौगात भी देंगे, रोड शो भी है और इसके साथ साथ अब बता रहे हैं 29 और 30 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इस बीच में कई तरह की बातें पहले से कही जा रही थी कि एनडीए घटक दल की बैठक होगी और इसमें बहुत सारे फैसले होंगे, प्रधानमंत्री खुद ही अनाउंसमेंट करके जाएंगे बहुत सारी बातों का, लेकिन ये कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल भी नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है, तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी सवाल पूछा है कि आप दिल्ली गए क्यों थे जब आपको नीति आयोग की बैठक में बैठना ही नहीं था, आपको बिहार के समस्याओं को बताना ही नहीं था, बिहार के विकास के लिए आपको सोचना ही नहीं था, केंद्र से आपको जो चाहिए वो मांगना ही नहीं था, तो फिर दिल्ली जाने और वहाँ समय बर्बाद करने का क्या फ़ायदा था। इन सारी बातों को लेकर के अब राष्ट्रीय जनता दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ठीक पहले हमारे संवाददाता ने जब पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बिहार की स्थिति क्या है, नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, इस पर उन्होंने क्या कहा है और किस तरह से नीतीश कुमार को उन्होंने फाइनल मैसेज दे दिया है कि अब भी वक्त है, समझिए और बिहार के लिए सोचना शुरू कीजिए। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के भीतर तेज प्रताप यादव के बाहर जाने से और उनके मामले के सामने आने के बाद से किरकिरी हो रही थी, तो दूसरी तरफ ये किरकिरी खुशी में बदल गई और तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद पूरा कार्यालय जो है जश्न में मना हुआ है, जश्न में डूबा हुआ है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और वहीं नीतीश कुमार को भी अंतिम मौका दे दिया गया है, लास्ट मैसेज भेज दिया गया है कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए, सुधर जाइए या फिर कोई बड़ा फैसला ले लीजिए जिससे कि आगे बिहार का भला हो सके। आपको बता दें क्या कहा है अरुण यादव ने, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 को बिहार की धरती पे आ रहे हैं और बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। हाँ, चुनावी वर्ष है ना, और जब जब चुनाव होता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार याद आता है। इसके पहले नहीं आता, कोई मतलब नहीं।
और आ रहे हैं, ठीक है, वेलकम है, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, आना ही चाहिए। ठीक है, चुनावी वर्ष है, चुनाव के दृष्टिकोण से ही सही, लेकिन आ रहे हैं तो बताएं। 11 साल से बिहार देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है और उन्हें बताना चाहिए बिहार के लिए उन्होंने क्या करने का काम किया। 11 साल में बिहार को विशेष राज्य का तो दर्जा दिया नहीं, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का तो दर्जा अभी तक मिला नहीं, बंद पड़ी चीनी मिल उन्होंने खुद कही थी कि हम चालू करेंगे, आज तक वो भी चालू नहीं हुआ। भागलपुर हो, पूर्णिया हो, मुजफ्फरपुर हो, वहाँ से हवाई जहाज़ उड़ाने की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ, विशेष पैकेज भी नहीं मिला और न तो एक भी नए उद्योग धंधे लगे। और राज्य भर की क्या स्थिति है छिपा हुआ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आज फिर एक हत्या हुई पटना में, 7 दिन का आंकड़ा अगर देखें तो हमें लगता है 1 दर्जन से अधिक हत्याएं हो चुकी है सिर्फ ओनली 4 राजधानी में। ये हालात है, पूरे बिहार में कोहराम मचा हुआ है, अपराधी तांडव खुलेआम मचा रहा है। क्योंकि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं, मानसिक रूप से वो बीमार हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, यानी थक चुके हैं, वो राज्य को चला भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए बिहार की जनता भगवान भरोसे है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं ना, सिर्फ जुमलाबाजी परोसेंगे, काम की बात तो करेंगे नहीं। तो इन लोगों को बिहार और बिहार वासियों की चिंता नहीं है और बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है और समझ चुकी है आने वाले समय में बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। वोट की चोट से इन लोगों को सबक सिखाएगी। मोदी जी आ रहे हैं, पटना के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद बिहटा में भी एक बड़ा सौगात देंगे। उसके बाद 29 तारीख के विक्रमगंज में बड़ी सभा करने जा रहे हैं। सभा वही तो हमने पहले ही कहा, तो दे रहे हैं ना आपको, एयरपोर्ट है, ये है, क्या दे रहे हैं? उद्घाटन करेंगे। एक ही बात को 10 बार उद्घाटन शिलान्यास ये लोग करते रहते हैं, बिहार वासियों के आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और क्या है। तो इसलिए अब बिहार की जनता छलावे में नहीं आने वाली है और इन लोगों को सबक सिखाएगी। बिहार की जनता तैयार बैठी है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इसको सत्ता से बाहर करेगी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जन उपयोगी सरकार बिहार में बनने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आप लोग जश्न मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, लड्डू खिला रहे थे, क्यों? थोड़ी देर पहले ही नहीं, सुबह से जब से जानकारी प्राप्त हुई है राजद कार्यकर्ताओं को, जश्न का माहौल है। अभी भी देखिए, फिर से तेजस्वी दोबारा देखिए लड्डू बट रहा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और राजद परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार वासियों के लिए खुशी का पल है। और तेजस्वी यादव जी के जो चहेते हैं, चाहने वाले हैं लोग, सारे लोग खुशी मना रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और जो नए मेहमान आए हैं उनका वेलकम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको भी खुशी की मिठाई खिलाएंगे। अभी देखिए पूरे कार्यालय में बट रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।